बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल बहुत बड़ा दिन होगा। कल एक सुप्रीम कोर्ट है, 3 अदालतें लगेंगी, क्या कुछ होता रहेगा इस पर बात करेंगे। और वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं वो कल ओपन कोर्ट्स में आपको सुनने को मिलेंगी। और ज़ाहिर है आप लोग तो सुनेंगे और हम लोग देखेंगे कमरे अदालत में जाकर, और आप लोग भी देख सकते हैं। लेकिन जस्टिस याहिया अफदी जब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं तो वो इतने खौफजदा हैं कि उन्होंने किसी केस की समाअत लाइव नहीं होने दी, और वो नहीं चाहते कि किसी केस की समाअत लाइव हो, क्योंकि जजेस सवाल करेंगे, और जब जजेस सवाल करेंगे तो याहिया अफदी साहब की जो इस निज़ाम के लिए सहूलतकारी है वो एक्सपोज होगी, उसकी आवाम बराह सुनेगी कि जजेस क्या कह रहे हैं। लेकिन याहिया अफदी साहब खैर लाइव प्रोसीडिंग ना भी होने दें, लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद हैं और आप देख ही रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत खत्म होती है तो पहले 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ही 20 से 25 व्लॉग्स आ जाते हैं उन रिपोर्टर्स के जो खुद कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं, और कोर्ट रूम के अंदर जो कुछ होता है वो तमाम चीज़ें अपने नाज़रीन और आप तक वो पहुंचा देते हैं। और कल का दिन शुरू होगा। सबसे पहले तो कॉज लिस्ट जारी करवा दी है जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने। जो महफूज फैसला था, जो जुमेरात को फैसला महफूज किया गया था, जो तौहीन अदालत केस का था, जिसमें जो केस समाअत के लिए मुकर्रर करने का 16 जनवरी को उन्होंने कहा था कि 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन 20 जनवरी को केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ था। उस पर उन्होंने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को कंटेम्प्ट नोटिस, शोकॉज नोटिस जारी किया था। शोकॉज नोटिस के उन्होंने आपके खिलाफ तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग की जाए, लेकिन उन्होंने जो जवाब जमा कराया उन्होंने कहा जी मुझे तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, क्योंकि उनको ओएसडी बना दिया गया था। उन्होंने कहा ये असल में तो कमेटी ने ये काम डाला है, जस्टिस याहिया अफदी और जस्टिस उमरुद्दीन खान ने। और उसके ऊपर फिर यह हुआ कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम कमेटी को नोटिस कर सकते हैं, नहीं करेंगे। वही चीज़ जो लास्ट वीडियो में, वो वीडियो मुझे ज़ाहिर है कुछ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट्स में कहा कि ये वीडियो 40-45 मिनट की वीडियो है, बहुत तवील है, लेकिन ज़ाहिर है 3-3.5 घंटे की वो समाअत थी, और 3-3.5 घंटे की समाअत यानी तकरीबन कोई 190 मिनट की जो समाअत है, 195 मिनट की जो समाअत है, वो सारी की सारी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी। तो इसलिए वो 40-44 मिनट का व्लॉग हो गया, लेकिन वो ज़रूरी था आपको बताना कि उसमें ऐसे कौन कौन से रिमार्क्स थे जिससे याहिया अफदी साहब बहुत खौफजदा हुए हैं कि मंसूर अली शाह साहब किस तरफ चल पड़े हैं, वो क्या करने जा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए फिर याहिया अफदी साहब जो है वो हर तरह से इंतजामी ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो वो जो फैसला महफूज किया था मंसूर अली शाह साहब ने, उसको कल सुबह 9:30 बजे कोर्ट रूम में बैठ के और फैसला सुनाएंगे। और वो फैसला जो सुनाया जाएगा उस फैसले में ये देखना होगा कि वो क्या कहते हैं, कि वो कमेटी को शोकॉज नोटिस कर रहे हैं या वो फुल कोर्ट बनाने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, जुडिशल ऑर्डर कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या करते हैं। तो कल ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फैसला जो है ये अदलिया में लड़ाई का में इजाफा भी कर सकता है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब अगर अपने हलफ के मुताबिक देखें, मैं इतफाक करता हूँ मतीउल्लाह जान साहब के साथ कि ये जो कहा जाता है कि इंसाफ करो चाहे आसमान ही क्यों ना गिर जाए, तो अगर याहिया अफदी, उमरुद्दीन खान, जमाल खान मंदोखेल और इन सारों को तौहीन अदालत का नोटिस करना बनता है तो मंसूर अली शाह साहब को करना चाहिए नोटिस। ये नहीं देखना चाहिए कि हमांगी का तकाजा ये है, मुनासिब बात ये होगी और हम चीज़ों को क्योस की तरफ नहीं लेकर जाना चाहते इसलिए हम नोटिस नहीं करें। नोटिस अगर बनता है तो करना चाहिए, जो भी खैर कानून के मुताबिक उनको करना चाहिए। तो कल सुबह पहले तो 9:30 बजे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब जो है वो सुनाएंगे फैसला, और ये 9:30 बजे की कॉज लिस्ट है। तो ये अनाउंसमेंट के लिए तो पहले तो होगी ये चीज़। अब एन उस वक्त जब मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ये फैसला सुनाएंगे तौहीन अदालत का, एन उस टाइम 9:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 2 में, कोर्ट रूम नंबर 2 में मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ये फैसला सुना रहे होंगे। तो कोर्ट रूम नंबर 3, अच्छा कोर्ट रूम नंबर 2 और 3 की दरमियान में दीवार है, इस साइड पे कोर्ट रूम नंबर 2 है और साथ दरवाजा कोर्ट रूम नंबर 3 का है। दोनों अदालतें जो हैं वो यानी साथ हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कोर्ट रूम नंबर 3 में जजेस बैठ के, और कौन कौन से जजेस बैठ के और आईनी तरमीम का केस सुन रहे होंगे, 26 आईनी तरमीम का। और ये वो दिन है जब आईनी बेंच ने की कमेटी ने वो जो केस मंसूर अली शाह साहब के सामने था वो भी इन्होंने अपने सामने लगाने का कहा।
जो केस मंसूर अली शाह साहब से याहिया अफरीदी ने और अमीनुद्दीन खान ने लेकर इनके बेंच से, जिस बेंच में मंसूर अली शाह साहब थे, आयशा मलिक साहिबा थी, इरफान सादत खान साहब थे, इनसे केस लेकर और उन्होंने आईनी बेंच की कमेटी को भेजा। आईनी बेंच की कमेटी ने कहा कि ये केस हम लगा रहे हैं या इस केस से रिलेटेड जो दीगर केसेस हैं वो हम लगा रहे हैं 27 जनवरी को 9:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, आईनी बेंच के सामने। अब ये हो जाएगा, यानी एन उस वक्त जैसे ये फैसला सुना रहे होंगे, इधर बैठ के इन्हीं चीजों के ऊपर वो इसी जो ओरिजिनल केसेस थे उनसे रिलेटेड वो केस सुन रहे होंगे और 26 यानी तरमीम को भी सुन रहे होंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम हैं। मीडिया को पासेस जारी किए जाएंगे और कहा गया है कि जनाब अंदर मखसूस लोगों को जाने दिया जाएगा। उसकी खैर 2-3 रीजन हैं। एक उसकी रीजन ये है कि इसमें कोई 40-42 पिटीशन हैं, अब लगी हुई कम है, लेकिन टोटल 26 यानी तरमीम में 40-42 पिटीशन हैं। अब 40-42 पिटीशन के ऊपर अगर 1-1, 2-2 वकील भी हैं तो कोई 80-90 तो वकील ये बन जाएंगे। बाकी अलग हैं जो बड़े बड़े वकील आएंगे इसमें, तो अंदर 70 से 75 वकला के बैठने की जगह है। जो वहां पे कोर्ट रूम में लोग खड़े हो सकते हैं वो मैक्सिमम 60-70 और खड़े हो सकते हैं। तो इसलिए उसमें यह है कि मीडिया को ऊपर जो गैलरी है उसमें, और अंदर मखसूस लोगों को जाने दिया जाएगा, जो पासेस जारी किए जाएंगे उसके ऊपर। और इसलिए जो बाकी हैं जो जर्नलिस्ट हैं या वकील हैं उनके नीचे जो कोर्ट रूम्स हैं उनमें जो है वो इंतजाम किया जाएगा कि वो अब ऑडियो होगी और साथ शायद वीडियो भी हो, तो वहां पे अटेंड जो है वो कर सकेंगे। तो ये 26 यानी तरमीम का केस सुनेंगे 9:30 बजे बैठ के। और इसमें कौन कौन है? इसमें अमीनुद्दीन खान साहब, जिनको हमारे दोस्त जो बिशार राजा हैं वो कहते हैं कि अक़वाम आलम के सबसे बड़े जज हैं, तो अमीनुद्दीन खान साहब इस बेंच की सरबराही करेंगे। उनके साथ हैं जमाल खान मुंदखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, आयशा मलिक साहिबा, सैयद हसन नजर रिजवी साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, नईम अख्तर अफगान साहब और शाहिद बिलाल हसन साहब, ये जजेस बैठ के। और ये हैं जनाब कितने जजेस हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जजेस बैठ के और सुनेंगे। और ये जजेस सुनेंगे इसका जो आईनी बेंच है, ये 26 आईनी तरमीम का केस सुन रहा होगा। अब जब ये केसेस, जब वो फैसला, वो तो खैर 2-4 मिनट में फैसला सुना देंगे, उसी वक्त आप तक तफसीलात आ जाएंगी। इधर ये वाली प्रोसीडिंग शायद 1.5 घंटे चले, 2 घंटे चले, 2.5 घंटे चले, ये वाली जो प्रोसीडिंग है आईनी बेंच के सामने। तो फिर 1 बजे 6 रुकनी बेंच बैठ के और वो सुनेगा जो मंसूर अली शाह साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ और उसका फैसला महफूज किया, उस केस के ऊपर इंटर कोर्ट अपील दायर की एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास साहब ने, जिनको ओएसडी बना दिया गया। उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर की। हालांकि पहले तो वो बता चुके हैं उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया और अदालत ने वाजे भी कर दिया कि आपके खिलाफ हम प्रोसीड नहीं करेंगे। मंसूर अली शाह साहब ने कहा और अकील अब्बासी साहब ने, हमारे सामने जो सवालात आए हैं वो ये आए हैं कि क्या एक जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर से बदला जा सकता है या नहीं जा सकता, चलते हुए केस को वापस लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। इन चीज़ों को हम जो है वो इस चीज़ के ऊपर हम जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।